तो आज चूँकि इस सेशन का अंतिम दिन है, बट ये अंतिम यात्रा नहीं है, दिन अंतिम है। और ये मान के चलिए कि शुरुआत आज से नहीं हो रही है। तो आप लोगों ने एक ब्लेंड बनाया है, आप लोग अपने तकनीकी को अपनाते हुए एक ब्लेंड बनाया है। और ये ब्लेंड, इसमें मेरा कुछ भी गाइडलाइन नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को मैंने क्लियर किया है। तो जैसा कि ये ब्लेंड कोई परफेक्शन में है या नहीं है, इस पे हम बात नहीं करेंगे। बात ये है कि आप लोगों ने क्या सोच के बनाया है, उसके अंदर में प्लस क्या है, माइनस क्या है, इस बातों पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और देखेंगे, चूँकि ये ब्लेंड में आपका जो ऑब्जेक्टिव रहा है वो क्या रहा है, देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्या रहा है, और इसकी कॉस्ट कंट्रोल पे क्या काम किए हैं, और ये आपके टारगेट ऑडियंस मतलब किसको टारगेट कर रखे हैं। होटल वालों को टारगेट कर रखे हैं, चाय टपरी वालों को, या किसी डोमेस्टिक पर्पस के लिए। ये मेन इसका एक मुद्दा है देखने का, ठीक है। बट इन फ्यूचर ब्लेंड करने से पहले इस तरीके से टेस्ट ज़रूर करिए, ठीक है। टेस्ट करिए और देखिए कि इन सारे चाय में बेटर कौन है, आपके ब्लेंड के लिए कौन परफेक्ट हो सकता है, उसका जो है आप टेस्टिंग रिपोर्ट बनाइए। टेस्टिंग रिपोर्ट की कॉपी सबके पास है, वैसे ही बना लीजिए आप लोग। तो टेस्टिंग रिपोर्ट जब बनाएंगे तब क्या होगा, आपके लिए इजी हो जाएगा। क्या इजी हो जाएगा? सिलेक्ट करना, ठीक है। प्राइमरी लेवल पे टेस्टिंग रिपोर्ट हो गई, अब वहाँ से वही वो तो शॉर्ट लिस्टेड है। फिर नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, फिर सबका एक लिकर टेस्ट करेंगे और वहाँ से सिलेक्ट करेंगे कौन कौन सी चाय किस परसेंटेज में लेनी है, और उसके बाद से उनकी परसेंटेज में ब्लेंडिंग होगी, फिर उसकी फाइनल टेस्ट होगी, ठीक है। और एक बार अगर वो ब्लेंड पास हो जाता है, मतलब परफेक्शन में आ जाता है, उसका एक रेफरेंस के लिए सैंपल रख लीजिए कि नेक्स्ट टाइम जब ब्लेंड बनाएंगे तो उससे हम कंपेयर करेंगे, टेस्ट करेंगे। मेन यहाँ पे जो असल बात ये है कि जो डिग्री ऑफ इन्फ्यूज़न है, इन्फ्यूज़न किस कैटेगरी की है, इसको नोट डाउन करिए और उसको रिकॉग्नाइज करिए, भाई इस लेवल की है। उसकी अपीयरेंस की लेवल क्या है, उतना मायने नहीं रखता, बट वहाँ भी कुछ रोल है, उसको भी आप रिकॉग्नाइज करिए। फिर उसकी लिकर कैरेक्टर कैसी है, उसको भी रिकॉग्नाइज करिए। चाय में अप एंड डाउन तो होगा ही होगा, बट जितनी एक्यूरेसी मेंटेन करेंगे उतनी परफेक्ट ब्लेंड बनेगी। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको टेबल ब्लेंड बनाना है। 100 ग्राम 50 ग्राम का छोटे ब्लेंड बनाना है। सैंपल भी तो आपके पास लिमिटेड होंगे, परफेक्शन हो जाती है, फिर उस चाय को परचेज कर लीजिए। तो पहले तो इंग्रेडिएंट जुगाड़ करेंगे, इंग्रेडिएंट को परचेज करेंगे। तो वहाँ पे जैसे ग्रुप में बताया था, ए बी सी डी भी कर सकते हैं। ए कैटेगरी में किस लेवल की चाय रखनी है, या कौन से ग्रेड रखना है। बी कैटेगरी में किस लेवल की चाय रखनी है, कौन सी लेना है। सी कैटेगरी की क्या लेवल ग्रेड है। अब उसी हिसाब से हम ए से इतना चाय लेंगे, बी से इतना चाय लेंगे, सी से इतना चाय लेंगे। हो गया, सबकी अलग अलग पैरामीटर है, ठीक है। तो ये है। अब देर न करते हुए सीधा हम आपके ब्लेंडिंग रेशियो और ऑब्जेक्ट को समझेंगे। अब देखिए, ये सबसे पहले हम देखते हैं, ये धनंजय जी का है, ये आपका ब्लेंड है। आपका वो आओ, एक नंबर में इसीलिए खड़े हैं बढ़िया। तो अब देखिए, आपने 200 रुपये का एक ब्लेंड बनाया है, 201 रुपये का, ये आपका एवरेज कॉस्ट है। आपका ऑब्जेक्टिव क्या रहा है इसमें? सर होटल जो अच्छे हैं चाय पिलाना चाह रहे हैं अपने कस्टमर्स को, उनके लिए मैंने उनके लिए आपने किए हैं। तो जो होटल वालों को टारगेट करके आपने चाय बनाया है, ठीक है, चाय टपरी होटल वालों का। अब देखिए, यहाँ पे ग्रेड की बात करते हैं, तो ग्रेड आपने क्या क्या लिया? सर इसमें BOP SM है 30% और 40% है BP और 20% है OF और 10% है PD भी दिए हैं, जी। मतलब मोरले सारे ग्रेड आप डाल दिए हैं तो ऐसा क्यों आपने BOP ही क्यों लिया, BOP SM क्यों लिया? BOP SM सर क्योंकि
बीओपी लेने पे वो थोड़ा सा, नहीं, बीओपीएसएम की बात कर रहा हूँ। हाँ बीओपी एसएम मुझे लगा कि ये लुक वाइज मेरे कस्टमर्स को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो देखिए, ये आपकी चाय थोड़ी सी बोल्डर गेट में दिख रही है, थोड़ी सी बोल्डर साइज है, हाँ ठीक है, थोड़ी सी बोल्डर में है, थोड़ी सी बड़ी है, तनेदार है। जी ये आप इस चाय को एक कॉम्बो बोल सकते हैं या एक कॉमन बोल सकते हैं। ये चाय आप होटल में भी दे सकते हैं, फैमिली में भी दे सकते हैं। बट अगर होटल या किसी रेस्टोरेंट या टी कैफ़े की अगर बात करें तो इसमें आपको और कोशिश होना चाहिए छोटे ग्रेड पे, अगर उस एरिया में कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो। हाँ अब बीओपीएसएम को अवॉइड करिए। बीओपीएसएम में क्या है, लिकर लाइट आएगी, तो बीपी और ओएफ अगर परसेंटेज सही है तो आपका लिकर करेक्ट आएगी। अगर और छोटे दाने, महाराष्ट्र में क्या है, पीडी, डस्ट ये सब यूज़ करते हैं, क्योंकि कपड़े से वहाँ पे चाय को छानते हैं, ठीक है। तो आपको कोशिश करिए लिकर करेक्टर को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। अदरवाइज बड़े ग्रेड में जाते हैं तो ये कॉस्टिंग थोड़ी हाई हो जाएगी, क्योंकि बड़े ग्रेड में अच्छे चाय में ही लिकर मिलेंगे, ठीक है, बट स्वाद भी अच्छा होगा। बट रेस्टोरेंट वगैरह की अगर बात करें वहाँ पे सही है, जो स्टैंडर्ड कैफ़े वाले हैं उनके लिए सही है, ठीक है। छोटे मोटे जो चाय टपरी वाले हैं, वो टपरी नहीं होता, टपोरी होते हैं वो ठीक है, तो उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत है, ठीक है, वो उनसे बिजनेस करना बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो मोरलेस इन्फ्यूजन आपका एवरेज है, सही है, लिकर करेक्टर सही दिख रहा है। अब इसमें हम बाद में दूध डालेंगे, एक एक करके कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये वैभव का है। देखिए, आपकी ब्लेंड का क्या टारगेट रहा है? ये मैंने एवरेज फैमिली जो रहती है, मतलब जिनको ज़्यादा महंगा भी नहीं चाहिए लेकिन क्वालिटी भी अच्छा चाहिए, सस्ता भी नहीं चलेगा, तो वो अफोर्ड कर सकते हैं, उनके लिए बनाया है। देखिए, चाय आपका सही है, थोड़ा सा अनइवन शेप साइज दिख रहा है, बट इसमें एक चीज़ है, डुअल कलर, दो तरह का कलर आ रहे हैं, डुअल कलर, ठीक है ना। तो चूंकि आप तो महाराष्ट्र से हैं, तो महाराष्ट्र में हल्की सी ब्राउनिश चाय चलेगी, बट लिकर का ध्यान रखना पड़ेगा, स्ट्रेंथ को ध्यान देना पड़ेगा। जैसे मैं पहले बताया कि ये कोई फुल एंड फाइनल नहीं है, यहाँ की कमियों को बताऊंगा तो आप लोग उसको ध्यान में रखेंगे और अच्छे से सीख जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने टेस्ट ही नहीं किया, सिलेक्ट ही नहीं किया, उसका मौका ही नहीं मिला। तो चाय को जब सिलेक्ट करेंगे, टेस्ट करेंगे, फिर ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, क्योंकि ये रैंडम एक चाय दे दिया गया और बोला गया आप लोगों को अपीयरेंस के हिसाब से ब्लेंड करिए। बात को समझिएगा, इन्होंने इन्फ्यूज़न नहीं देखा, इन्होंने लिकर नहीं देखा, कितना टफ एग्जाम। अपीयरेंस को देखिए और ब्लेंड करिए। तो अपीयरेंस को देख करके एक काफ़ी एक्सपर्ट जो है वही पता लगा पाते हैं कि ये चाय अच्छी है, उसकी लिकर अच्छी होगी, उसकी इन्फ्यूज़न अच्छी होगी, जो अच्छे जानकार हैं। और जो कम जानते हैं उनको लिकर, इन्फ्यूज़न सब कुछ देखना पड़ेगा, तब जाके वो सही ब्लेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग के लिए एक अननोन रहा, पता नहीं क्या होगा, फिर भी काफ़ी अच्छा रहा है। तो आप इसमें जो डुअल कलर है इसको अवॉइड करिए। दाने का साइज़ फैमिली के हिसाब से सही है, चलेगा। कुछ छोटे ग्रेड और बड़े ग्रेड का परसेंटेज को आप एक बैलेंस करके कर सकते हैं ब्लेंड, बट डुअल कलर को अवॉइड करिएगा। थोड़ी ब्राउनिश है तो ब्राउनिश ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। टाटा गोल्ड की चाय इससे ज़्यादा ब्राउनिश है, ठीक है, तो ये चलेगा। इसमें हमको लगता है आपने आसाम की चाय भी कुछ सिलेक्ट की होगी। आसाम की है, बीओपी लिया है 30%, ओ हाँ, इसलिए बीपी लिया है 50% और डोर्स का पीडी लिया है 20%। 20%। आप कोशिश करिए आसाम पे ज़्यादा फोकस करिए, और डुआर्स की कुछ लिकरी चाय को भी ले सकते हैं, ठीक है। इन्फ्यूजन मोरलेस ठीक है। आपका एवरेज प्राइस कितना आया था? 216। तो देखिए, थोड़ा सा प्राइस बढ़ा है, बट इन्फ्यूजन थोड़ी सी ब्राइटर हो गई है इनकी। तो ये इन्फ्यूजन मोरलेस सही है, लिकर की ब्राइटनेस भी आना चाहिए। दूध डालेंगे, देखेंगे क्या होता है। ये किसका है? पवन जी का। तो भाई आप तो सिलीगुड़ी के हैं, सिलीगुड़ी में तो आग लगा देंगे। अब देखिए इनकी ब्लेंड, ये ब्लेंड जो है सिलीगुड़ी के और बिहार के हिसाब से है, हमको जहाँ तक लग रहा है। आपने क्या क्या परसेंटेज लिया इसमें? सर मैंने बीपी लिया है 30%, बीओपीएसएम 40% और ओएफ 40%। तो ओएफ भी लिया। हाँ। देखिए, आप एरिया को समझिए, एरिया के हिसाब से ब्लेंड पे फोकस करिए। अब डालमिया है, सिटी गोल्ड है, आपके सुमन, निधि, इस तरीके के जो रीजनल जो पैकेटियर्स हैं, उस रीजन में जो चाय चलती है, उनका क्या होता है,
उनके पैकेट के ब्लेंड को समझिए क्या देते हैं। वो सिंपल सा थ्योरी है, उनका बीपी और ओएफ का ब्लेंड होता है। चाय को इवन दिखाने की कोशिश होती है, 60% तक बीपी होती है, 40% तक ओएफ होती है, ठीक है। तो आप नियर बाई ग्रेड को अगर सेलेक्ट करते हैं तो चाय ज़्यादा इवन दिखेगी। आप ओएफ भी दे दिए और बीओपीएसएम दे दिए तो छोटे बड़े दाने दिखेंगे। पैकेट में कोई दिक्कत वैसा खास नहीं होता है, बट उसकी एक लुक की बात अगर है तो काला, क्लीन, इवन होना भी ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये अपने चूँकि 206 का ब्लेंड है, जबकि उन कंपनियों का रेट काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। ये 250 350 की ब्लेंड होती है, 250 60 70 तक की ब्लेंड होती है। सेकंड फ्लश की चाय परचेस करते हैं, अच्छी खासी मात्रा में लेते हैं। तो ये एवरेज चाय है। इन्फ्यूज़न की अगर बात करें तो इन्फ्यूज़न चूँकि इनसे ये डल है। आसाम की इन्फ्यूज़न अच्छी आती है, तो वैभव अभी तक जो है इन्फ्यूज़न में आगे हैं, ठीक है। आप इसमें ग्रेड का ध्यान रखिए। और टारगेट क्या था आपको, किसके लिए कर रहे थे, कहाँ के लिए कर रहे थे? सर मैंने एक मिड रेंज फैमिली ब्लेंड बनाने की कोशिश की है, बिहार और सिलीगुड़ी के मिक्स, मतलब हाँ। फैमिली ब्लेंड। तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा, आप सिर्फ बीपी और ओएफ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। अगर टाटा गोल्ड टाइप का कुछ ब्लेंड करते हैं तब बीओपीएसएम डालिए, तब टेस्ट पे ध्यान रखिए। लीकर कोई फैक्टर नहीं है, टेस्ट पे ध्यान रखिए। लेकिन आपको टेस्ट भी चाहिए, लीकर भी अच्छी चाहिए, तब आप क्या करिए, बीपी और ओएफ के परसेंटेज को ध्यान रखिए, ठीक है। तो साइज़ और बढ़िया होगा, इवन साइज होगा। बाकी चाय आपका इवन है, ग्रेनी है, साफ सुथरा है, ठीक है। अच्छा, तो विशाल जी आपका क्या, आप तो बहुत सस्ता ब्लेंड बनाए हैं, होटल डस्ट, ठीक है। तो अब देखिए यही बात है, आपने नाम दे दिया होटल डस्ट और यहाँ पे हो गया होटल बोल्डर। नहीं सर, थोड़ा सा हमारा जो रीजन में चलता है ना, थोड़ा सा उसमें दानादार भी दिखना चाहिए। हाँ, मतलब कि आप एक रेस्टोरेंट पर्पस को लेके आप ध्यान रख रहे हैं, या चाय टपरी वालों का होटल के लिए ध्यान रख रहे हैं, अच्छी बात है। शायद उनको लुक से मतलब होता है, उनको बड़ा दाना चाहिए। आप मार्केट को स्टडी करिए, उनकी चाय को देखिए कि किस लेवल की कौन सी ग्रेड ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ग्रेड पे आप फोकस ज़्यादा करिए। तो ये एक फैमिली मिक्स जैसा हो गया है, बट आप हमारे में सर इसी टाइप का चलता है, थोड़ा दाना दिखना चाहिए, तो दाना दिखना चाहिए। तो ये बड़े दाने भी हैं। किस एरिया के लिए आप किए हैं? पटना से आगे चलता है ऐसा दाना? हाँ, ऐसा दाना चलता है। तो देखिए महाराष्ट्र में भी ऐसा चलता है, बड़े दानों के साथ छोटे दानों को मिला दीजिए। वैसे चाय की अपीयरेंस लुक में परफेक्ट है, बढ़िया है। दाने अनइवन है, दाने बड़े हैं, तो बड़े दानों में लीकर करेक्टर थोड़ी सी कम आती है, बट टेस्ट फ्लेवर बैलेंस होता है अगर चाय अच्छी सिलेक्ट की गई है तो। मोरलेस ठीक है। अगर आपके एरिया का डिमांड है तो आप, हमारा ड्यूटी है उस एरिया का डिमांड को पूरा करना। मार्केट को एनालिसिस करिए और समझिए। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे हर एक एरिया में अलग अलग चाय चलती है, अलग अलग इसके ग्रेड परसेंटेज होते हैं, अलग अलग तरीके से ब्लेंड की जाती है। तो कहने का मतलब है ग्रेड का कोई मायने नहीं रखता है, ग्रेड कोई मैटर नहीं करता है। मैटर करता है उसका लीकर, मैटर करता है इन्फ्यूज़न, उसका टेस्ट, उसकी फ्लेवर, उसकी बॉडी स्ट्रेंथ, ये मैटर करता है। दाने छोटे बड़े कोई मैटर नहीं करता। ऐसा थोड़ी ना बीपी इतना लिए, बीओपीएसएम इतना लिए, ओएफ इतना लिए और ब्लेंड हो गया, नहीं। बीओपीएसएम जो लिए किस क्वालिटी का लिए, बीपी लिए किस क्वालिटी के लिए। चाय के दाने जो भी हो, चाय के ग्रेड जो भी हो, क्वालिटी में परफेक्ट अगर नहीं है तो ब्लेंड आपका परफेक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। ब्लेंड का मतलब ही हो गया क्वालिटी को कंट्रोल करना थ्रू आउट द ईयर, एक बैलेंस लेके चलना। तो आपके कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं कि हमको दाने का साइज रखना है, उसकी रेशियो ऐसी रखनी है, उसकी टेस्ट ऐसा रखना है, लीकर का करेक्टर ऐसा रखना है। तो उस कॉन्सेप्ट को एक बार जब डिटरमाइन करेंगे, एक जो फाइनल एक फिगर बनाएंगे, अब उसको फॉलो करते रहना पड़ेगा थ्रू आउट द ईयर कि वो चीज़ें सब समय होते रहें, ठीक है। उसके लिए चाय टेस्टिंग करिए, सिलेक्ट करिए, टेस्टिंग करिए, सिलेक्ट करिए, ठीक है। ये हो गया एक फौज में जो भर्ती होती है, फौज में भर्ती होता है तो उसका कुछ मापदंड है, तो उस मापदंड को उनका सिस्टम में बना हुआ है, भाई इतना चेस्ट, इतना हाइट, इतना वेट, ये होना ही चाहिए। तो चाय में भी वैसे ही मापदंड होना चाहिए कि वो मापदंड पूरा हुआ तभी चाय परचेस करेंगे, तभी जाकर ब्लेंड सही बनेगा, नहीं तो फौज गड़बड़ हो जाएगा। कोई नाटा है, कोई मोटा है, कोई लंबा है,
दिक्कत हो जाएगा, है ना। सर इन्फ्यूजन सही नहीं है अभी से। हाँ, इन्फ्यूजन थोड़ा सा, एक मिनट, मैं इनसे कम, अभी तक इनका इन्फ्यूजन देखिए, इन्फ्यूजन खराब नहीं है, डीप कॉपरी में है, अच्छा इन्फ्यूजन है, खराब नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा अनइवन है, थोड़ा सा अनइवन है, बट इट्स ओके, खराब नहीं है, क्योंकि आपका चेहरा ही बता रहा है कि आपकी चाय ज़्यादा यूनिफॉर्म है। भले ही दाना छोटा बड़ा है तो क्या है, वो अलग बात है, आपका डिमांड हो सकता है, बट यूनिफॉर्म है। इनकी चाय में डुअल कलर दिख रही है, नहीं दिख रही है ना, 2 तरह के दाने दिख रहे हैं जिसका कलर अलग अलग है। कलर मोरलेस सब सारे चाय की बराबर है, ठीक है। दाने अनइवन है, आप बोले वैसा डिमांड है, बट दानों का कलर जो है, अपीयरेंस मोरलेस एक समान है, इसको इवन बोलते हैं। दाने अनइवन है बट लुक कलर इवन है, ठीक है। अच्छा, अभिनंदन कुमार, तो आपको तो सबसे पहले रखना चाहिए था, आपका लास्ट में दे दिया, पता नहीं क्यों। अब देखिए आपका क्या ऑब्जेक्ट रहा है, इसके क्या करना चाहते हैं, फैमिली के हिसाब से। देखिए किस मार्केट एरिया क्या है आपका, बिहार में। देखिए आपने बिहार वेस्ट बंगाल के हिसाब से अगर चाय करना चाहते हैं तो आपको अपीयरेंस पे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। ये चाय थोड़ी सी ब्राउनिश में आ गई, ये महाराष्ट्र वाला वैभव वाला जैसा हो गया है ना, वैभव जी जैसा ये अपीयरेंस आ गया। तो इसमें क्या करना है आपको, अगेन जो इनको बताया पवन जी को, वही आप पे भी लागू होता है। आप मार्केट में जो आपके कंपटीटर हैं उनकी चाय को स्टडी करिए और उनके ग्रेड परसेंटेज को एनालिसिस करिए, कितने % बीपी दे रहे हैं, कितने % ओएफ दे रहे हैं, या जो भी ग्रेड देते हों उसको समझिए, बुझिए, एनालिसिस करके फिर अपना ब्लेंड पे फोकस करिए। आपको बीपी ओएफ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ये सबसे मोस्ट कॉमन ग्रेड है। बीपी सबसे प्रीमियम ग्रेड है, कॉमन है, और उसकी सारी चीज़ें बैलेंस होती हैं, टेस्ट लिकर सब कुछ क्या होगा, बैलेंस होगा, ठीक है। मेरा सर इसमें 20% बीपी है और 40% बीओएसएम है और बीओपी 40%। बीओपी आप चाय को बोल्डर दिखा दिए हैं, बड़े दिखा दिए हैं, ठीक है। इसमें आप बड़े दानों को लेने से क्या है कि ये एक फैमिली के लिए तो टारगेट सही कर सकते हैं, बट यहाँ की उनकी ड्रिंकिंग हैबिट को समझना पड़ेगा। इनको सॉफ्ट लिकर चाहिए, थोड़ी सी फ्लेवरी चाहिए, एक ज़्यादा कड़क लिकर नहीं चलता है यहाँ पे, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं चलता है। चीज़ों को आप स्टडी करिए पहले, अदरवाइज़ ये किसी और एरिया के लिए ब्लेंड मुझे ठीक लग रहा है। ऐसा नहीं कि टाटा जो गोल्ड चाय है सिर्फ किसी एक रीजन में चलता है, हर जगह चलता है, उसके भी लवर हैं, उसके भी पीने वाले लोग हैं। बीपी में फोकस ज़्यादा करिए, कुछ बीओपीएसएम भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए ग्रेड मैटर नहीं करता है, आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बीपी दीजिए ओएफ दीजिए, बात ये नहीं है। हम ये बात बोलना चाहते हैं कि जितने कॉमन ग्रेड जितने कॉमन ब्रांड है ये सब यही ग्रेड को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो उस आधार पे मैं बता रहा हूँ, आप भी स्टडी करिए, अगर उससे अलग हट के कर सकते हैं तो क्या दिक्कत है, उस ट्रेंड को तोड़ दीजिए। वो ट्रेंड में दे रहे हैं, बीपी दे रहे हैं, ओएफ दे रहे हैं, तो आप बीओपीएसएम और बीपी दीजिए। अगर वैसा चाय दे सकते हैं तो दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस ऐसा थोड़ी ना है, चाय अच्छी होनी चाहिए, टेस्ट अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये हाँ, इन्फ्यूजन आपका थोड़ा सा डार्क में जा रहा है, ठीक है। अभी तक इन्फ्यूजन सबसे बढ़िया जो है वैभव जी का है, तो चूँकि असम की चाय है तो इन्फ्यूजन थोड़ी सी डार्क है, बट ये थोड़ा सा बेटर ही है यहाँ पे, और इनकी थोड़ी सी डीप कॉपरी में है, बट अभी तक ये सारी चीज़ें कॉमन ही है, ठीक है। क्योंकि आपके पास जो 15-20 तरह की जो चाय दी गई है वहीं से आपने सेलेक्ट किया, और इन्फ्यूजन आपने चेक ही नहीं किया। आपने क्या किया, अपीयरेंस देख करके ब्लेंड बनाया, तो ठीक है। मतलब वो इसलिए किया गया है कि आगे से जब ध्यान देंगे तो इन्फ्यूजन को भी देखेंगे ब्लेंड में, भाई उसको उसी ढंग से सेलेक्ट करेंगे। तो कभी भी जब ब्लेंड बनाएंगे तो कुछ इन्फ्यूजन डार्क है, कुछ ब्राइटर कॉपरी है। अब इन 2 तरह की चाय को लेंगे या ब्लेंड करेंगे तो इन्फ्यूजन में क्या होगा, डुअल होगा। तो डुअल इन्फ्यूजन अच्छी बात नहीं है, ठीक है। कोई बायर है इन्फ्यूजन नहीं चेक करता है, बट उसका असर लिकर में आता है, टेस्ट में आता है।
डार्क कॉपरी वाला इन्फ्यूज़न या जो डार्क है या डल है उसकी लीकर कभी भी अच्छी नहीं हो सकती। ठीक है, इन्फ्यूज़न को बार बार बोलता हूँ एक्सरे मशीन चाय की इंटरनल क्वालिटी को बता देता है। क्या? इन्फ्यूज़न। इन्फ्यूज़न बढ़िया है तो चाय भी 99% केस में बढ़िया ही होगा। ठीक है, ये सबसे एक छोटा सा मतलब दिमाग लगाना है इन्फ्यूज़न को। ठीक, उसके बाद से उसकी बॉडी देखिए, उसकी कैरेक्टर देखिए, उसका टेस्ट देखिए, फ्लेवर देखिए, कितना स्ट्रेंथ है, कितना ब्रिचनेस है, ये सारे टर्म्स आप लोगों को एक्सप्लेन किया गया है, डिटेल में किया हुआ है, उसका PDF में दिया हुआ है। एक नहीं, दो दो लोगों का टर्मोलॉजी दिया हुआ है, दो दो फाइल दिया हुआ है। तो उसको प्रैक्टिस करिए। और बाकी ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ से क्वेश्चन करिए, पूछिए, बताएंगे। ठीक है, कुछ नहीं होगा तो उस टॉपिक पे हम वीडियो बना देंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, मेरा सपोर्ट लाइफ लॉन्ग है, ये ध्यान रखिए। आप लोग भी आइए, ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करिए, देखिए क्या मज़ेदार टीम है। 2 लोगों ने ऑलरेडी ट्रेनिंग कर लिया, उनका फ्लाइट था, चले गए। और अभी हमारे टीम में देखिए 6 लोग हैं। 6 से 8 लोगों का टीम होता है, कभी कभी सिर्फ 4 लोगों का टीम होता है। टीम छोटा रखता हूँ क्योंकि ये पर्सनल मतलब फेस टू फेस सिखाने वाली बात है। ये मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक दूसरे के बीच में एक अच्छी कम्युनिकेशन बनाना चाहता हूँ जिससे कि आप लोग समझ पाए। तो यही 30-35 लोगों का क्लास होता है तो दिक्कत हो जाती है ना। ठीक है, तो अभी आपका, अब देखिए आपके जज्बा और साहस के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और हाथ मिलाइए आप। ठीक है, कि इनसे इंस्पायर्ड होने की बात है। ठीक है, और ये कोर्स में आए, ट्रेनिंग प्रोग्राम में आए, मुझे बहुत खुशी लगा। इनको बढ़िया मैंने ऑफर भी दिया है ना। तो आपका अच्छा, आपका क्वांटिटी ऐसा कम क्यों हो गया? उसको 1 चम्मच कम 50% मान लिए थे। ओ, मतलब परसेंटेज कम कर दिए थे। तो लोगेन मंडल, यही आपका गुड नेम है। तो आपने लिखा है 175 में एक होटल के लिए आपने एक ब्लेंड तैयार किया है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या परसेंटेज आपने लिया? इसमें बीपी 50%, हम्म, उसका तो वो है 40% और डस्ट 10% मिला है। ओ, तो देखिए थिकनेस के लिए तो आपने डस्ट PD पे भी ध्यान दिया है। ठीक है, देखिए आप मार्केट एरिया बिहार का ही है। तो देखिए बिहार मार्केट में आप इस ट्रेंड को समझिएगा कि वो कपड़े से छानते नहीं है चाय को, वो इस तरीके का जो ये फिल्टर वाला जो चलनी होता है ना उसको यूज़ करते हैं। तो उसमें वो जो PD वाला या डस्ट वाला पार्टिकल नीचे आ सकता है, तो आप उसको अवॉइड करिए। आप क्या करिए, OF दीजिए, BP दीजिए। कुछ हद तक अगर अच्छी क्वालिटी की PD है वो दे सकते हैं, बट उनको ये ज़्यादा ब्राउनिश चाय नहीं चलेगी। ठीक है, ज़्यादा ब्राउनिश चाय देंगे तो बोलेंगे क्या गर्दा दे दिया, गर्दा बोलते हैं भूसा, है ना, गर्दा बोलते हैं ना वहाँ के। हमको एक फ़ोन किया था, सर क्या गर्दा चाय मिलता है यहाँ पे, तो हमको गर्दा भेज दिया। गर्दा मतलब धूल, धूल जैसा, खराब भूसा जैसा। तो हाँ, उसको आप देखिए दानेदार हो, क्लीन हो, ब्लैक हो और टेस्ट वगैरह में बढ़िया हो। ठीक है, तो ये आपका थोड़ी सी लिकर बेस आपने चाय लगता है बनाया है। इन्फ्यूज़न ख़राब नहीं है, इन्फ्यूज़न थोड़ा सा डीप कॉपरी में है। और ऐसे लाइट में अगर देखेंगे तो ये काफ़ी वेल कॉपरी है, बट ब्राइटर पार्ट कम है, लेकिन पूरा कॉपर जैसा दिख रहा है। इन्फ्यूज़न बढ़िया है। अभी हम मिल्क डालेंगे और देखेंगे, हालांकि ये चीज़ें भी सेकेंडरी है, आप लोग को जस्ट एक डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, आपको एक सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लास्ट सेशन ब्लेंडिंग का होता है और ब्लेंडिंग में आप लोगों ने बनाया है और किया है, तो क्या गलतियां हैं, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये इसका वीडियो भी शूट हो रहा है और आप बाद में देख सकते हैं। देखिए वाह, ये इतना स्ट्रांग पिलाएंगे ना तो बिहार के भाई लोग बेहोश हो जाएंगे। इतना स्ट्रांग मत करिए। ठीक है, इस ज़्यादा आपने आसाम का चाय ज़्यादा दे दिया। ठीक है ना, आसाम की चाय कम चलती है। तो लीकर करेक्टर सबसे मतलब एक से एक है। अब इस चाय में देखिए कितनी बढ़िया ब्राइटर आया है। ठीक है, ये चाय ओ माय गॉड 165 में, 165 पे बनाया आपने, लगता है फर्स्ट प्राइज आप ही ले जाओगे। आगे देखते हैं, ये भी अच्छा बना है। देखिए ये चाय बताया था ना इन्फ्यूजन
को देख करके देखिए, इन्फ्यूजन जब बढ़िया होगा तो ये चाय भी अच्छी है। ये दोनों चाय टक्कर की है अभी तक देख करके। तो अभी इसको टेस्ट भी करेंगे और एक कंपैरेटिव इसकी ये देखेंगे, ठीक है। अब इसमें कौन सा ब्राइटर ज़्यादा है, ये वाला। तो अभी तक कलर के मामले में ब्राइटर वैभव जी चल रहे हैं। इसमें ये थोड़ा सा रेडिश टोन में हो गया पवन जी का, ठीक है, अभी भी ब्राइटर है। तो रेडिश टोन कहीं और चलता है। कैरेक्टर की बात है तो ये महाराष्ट्र में इस तरह का टोन चलता है। तो इन्होंने, वैभव ने जो भी काम किया है महाराष्ट्र हिसाब से किया है, बढ़िया किया है। चूँकि आप लोगों ने लीकर टेस्ट किया ही नहीं था, ठीक है। तो चूँकि आसाम पे फोकस किए तो आसाम का फोकस में क्या फ़ायदा हुआ कि ऐसा ही लीकर मिलता है, ठीक है ना। लेकिन एक भी ख़राब नहीं है, ठीक है। आप लोगों के पास जो भी चाय दिया गया था वो मोरलेस अच्छी लीकर की दी गई थी कि आप उसमें से ब्लेंड करें, चूज़ करें क्या क्या हो सकता है, ठीक है। अब इनकी बात करें तो देखिए अभी भी स्टिल ये बढ़िया है। और इसको थोड़ा सा मैं फिर से हिला देता हूँ, ये भी बढ़िया, अभी तक ये बढ़िया है, ठीक है। थोड़ा सा हल्का सा डल में जा रहा है और ये कलरी कप है, बट कंपेयर टू दिस ये वाला क्या है, थोड़ा सा येलो टोन में आया है, ठीक है। तो येलो टोन की चाय एक आपका है ना ये, तो ये चलता है आपके एरिया में चलता है। इस लेवल की चाय ख़राब नहीं है, ठीक है, बढ़िया है। लेकिन सबसे मज़े की बात है, आपने रेट सही लगाया ना, गड़बड़ तो नहीं कर दिया रेट 165 में जो बना है ब्लेंड, ये बहुत बढ़िया बना है, ठीक है ना। अब इसकी बात करते हैं तो अभी भी ये बढ़िया है, ठीक है, लीकर में। और इनका रेट 202 और 216, भाई 10 रुपया ज़्यादा है तो क्वालिटी तो बनेगा ही, ठीक है ना। ये कलरी कप है रेडी स्टोन की, चूँकि देखिए छोटे ग्रेड लेने से कैसे बनते हैं, ठीक है। और 175 में ब्लेंड जो बना है ये अच्छी ब्लेंड है, ठीक है। अब इस चाय को आप लोग बारी बारी से टेस्ट करिएगा और अपने ब्लेंड को समझने की कोशिश करिएगा कि इस ब्लेंड में क्या है। मैं भी टेस्ट करूंगा और उसका फीडबैक दूंगा, ठीक है। पहले आप लोग टेस्ट करिए और समझिए क्या क्या है। कप दे देता आपको और इसके फाइनल एक रिव्यू में दे दूंगा। बट अभी की अगर बात करें तो ये ब्लेंड एक परफेक्ट फैमिली ब्लेंड हो सकती है। इसमें टेस्ट, फ्लेवर सब कुछ बैलेंस मुझे समझ में आ रहा है कि बढ़िया होगा। बाकी टेस्ट भी देखेंगे। ये ब्लेंड जो है एक रेट रेंज के हिसाब से काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर रही है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बाकी जो है जितने भी ब्लेंड है वो कॉम्पिटिटिव हैं, मतलब आप लोगों ने जो भी काम किया है बहुत बढ़िया काम किया है, अच्छा काम किया है। और एक ये ब्लेंड जो है होटल के हिसाब से, चूँकि एक ही पतले दाने में आए हैं, तो ये हमको लगता है कि महाराष्ट्र के हिसाब से बता दिए हैं, बट बहुत कड़क लीकर में आएगा। ये काफ़ी डेंस है। देखिए बोले ना हम थोड़ा थिकनेस बढ़ाना चाह रहे थे तो ज़्यादा कलरी कर दिए, तो आप इसको इतना कलरी मत करिए, थोड़ा सा कम कर दीजिए। आप PDUD को हटा दीजिए वहाँ से, अगर कम दीजिए, हाँ OF दे दीजिए, हाँ थोड़ा कम कर दीजिए। BP थोड़ा सा दे दीजिए उसके जगह पे, हाँ कर दीजिए। रस्ट दीजिए ही मत, PD थोड़ा सा दीजिए, 10-15% PD, बाकी मेजर में OF दीजिए, तो गर्दा वाला बात नहीं आएगा, ठीक है। तो चाय अच्छा है। और एक जस्ट आप लोगों के लिए एक एजुकेशनल चीज़ था, ये कोई फुल एंड फाइनल नहीं है, जस्ट एक यहाँ से कुछ बताना और सिखाना मेरा एक मकसद था, ठीक है ना। ये कोई ना ही कोई एग्ज़ाम है ना ही कुछ ये है, जस्ट ये दिस इज़ द पार्ट ऑफ आवर एजुकेशन, ठीक है। ओनली ये क्या है, दिस इज़ द पार्ट ऑफ आवर एजुकेशन, सिखाना समझाना इसका ये था, ठीक है, यही बात है और कुछ नहीं है। तो आप लोग टेस्ट करिए और समझिए कि इसमें क्या इसके अंदर में है, आप लोगों को क्या और इम्प्रूव करना है। क्लियर। इसके बाद से हम होने के बाद से एक सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन का काम करेंगे। उसमें आप सबको सर्टिफिकेशन एक प्रोसेस से गुजरना होगा, मतलब एक सर्टिफिकेट आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अवार्ड देंगे। उस सर्टिफिकेट से ऐसा नहीं कोई सरकारी जॉब मिलने वाला है, बस एक हमारे साथ आए जुड़े, उसका एक स्मृति पत्र है, एक यादगार चिन्ह है, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो सबने अच्छा किया अपने आप के लिए, और मेरे लिए तालियां बजा दीजिए आप।